नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज़ दरभंगा। उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए अलग अलग तंजीम अपने अपने तरीके से अलग अलग काम कर रही है और तमाम तंजीमों का एक ही मकसद है कि उर्दू को किसी तरीके से फ़रोग़ दिया जाए। इसी बीच उर्दू एक्शन कमेटी के द्वारा आज सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के अहाते में फ़रोग़ उर्दू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मैं सदर आली वफाद आली जनाब अली अशरफ फातमी साहब साबिक़ वज़ीर ममलिकत हुकूमत हिंद मोहतरम आपसे वाजबान गुज़ारिश करूँगा, ये बहैसियत सदर बावक़ात मुझे इजाज़त है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। उर्दू एक्शन कमेटी का ये कदम फ़रोग़ उर्दू में कुछ हद तक कारगर तो साबित होगा, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि फ़रोग़ उर्दू को लेकर के जिस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजन किए जा रहे हैं, उर्दू की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही है, जो काबिल फ़िक्र है। तंजीमें तो लगातार फ़रोग़ उर्दू को लेकर के बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अगर उर्दू के हालात पर गौर किया जाए तो दरभंगा ज़िला के अलग अलग कई जगहों से ये शिकायतें सुनने को मिल रही है कि कई जगहों पर दावतनामा जो मुस्लिम आबादी में दी जाती है वो अब उर्दू के बजाय हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगहों से ये भी शिकायत देखने और सुनने को मिला कि अब शादियों के कार्ड जो हैं, जहां उर्दू हिंदी या उर्दू इंग्लिश का इस्तेमाल होता था, अब सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल होने लगा है। उर्दू भी शादियों के कार्ड से धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। अब इस तरह की तंजीमों से उर्दू को कितना फ़रोग़ मिलता है वो देखने वाली बात साबित होगी। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया। चलिए स्वागत के कुछ दृश्य हम आपको दिखाते हैं। अरे आप बैठ जाइए भाई, मीडिया वालों को लेने दीजिए। कमाल गजब का काम लेना है। मुझे अभी मालूम हुआ कि ये दोनों आदमी एक ही शोबा से वाबस्ता और इस्माइल साहब का इधर घूम के डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब, बड़े बहाल लोग शायर अनवर आफाकी भाई, अनवर आफाकी साहब
अमीनुल उलूम की सेक्रेटरी हैं जनाब अब्दुल बाकी साहब, आपका वालिहाना इस्तकबाल हमारे साथी रसूल साहब और नसीब लखर मक्की साहब अपने मेहमान रखते हुए स्वागत के बाद कार्यक्रम के कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आए हुए मेहमान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उर्दू एक्शन कमेटी के तत्वाधान में उर्दू फ़रोग़ को लेकर के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उस आयोजन में आए हुए जितने तमाम लोग थे जो उर्दू को लेकर के फ़िक्रमंद थे कि उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए कौन कौन से जो हिकमत अमली अपनाई जाए। चलिए, आए हुए जो ख़ास मेहमान थे जो इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे थे, इस कार्यक्रम की सेक्रेटरी थे, उन्होंने मीडिया को क्या बताया वो आपको सुनाते हैं। कमेटी का जो आपने प्रोग्राम रखा है, उर्दू इसका पीछे मकसद क्या है? भाई, उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के साथ जो ज़्यादती हो रही है उसका सही हक़ दिलाने के लिए। मकसद तो सीमित नहीं है ना। लेकिन जो हालात है अभी दरभंगा ज़िला में उर्दू को लेकर के, आज उर्दू बोलने वाली तो छोड़ दीजिए, शादी का कार्ड से लेकर के दावतनामा तक आज हिंदी में लिखा जा रहा है। तो आपकी तंजीम जी, मैंने देखा, हम गांव में मैंने देखा है, बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो रहा है। उसको लेकर के आपकी कमेटी क्या कर रही है? 100% जी शादी का कार्ड दरभंगा में उर्दू और अंग्रेजी ही में छपता है। हिंदी को मैंने नहीं है, हिंदी में है, और दावतनामा अंग्रेजी हिंदी में दिया जा रहा है। अब हो सकता है 1% हो। उस पर आपकी कमेटी कोई काम कर रही है ना? कमेटी है जो काम करती है। कमेटी तो पूरे उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती है। उर्दू का मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ, और आली जनाब अशरफ फरीद साहब कौमी तंजीम के सरबराह ने जो ये कमर कसी है उर्दू फ़रोग़ के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हम लोगों ने आपसी ये मशवरा किया था कि उर्दू के फ़रोग़, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग क्या लाहे अमल अपनाएं। तो ये पूरी एक कम्युनिटी है, उसका मैं भी एक अपना सा इंसान सरपरस्त, आए दिन मीटिंग होती रहती है। आज दरभंगा शहर में ये मीटिंग उर्दू एक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। उर्दू हमारी एक मादरी ज़ुबान है, हमारे हिंदुस्तान की ज़ुबान है, ये गंगा जमुनी तहज़ीब है। उर्दू किसी इंसान या किसी मुसलमान की ज़ुबान नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये उर्दू किसी ज़ात की ज़ुबान है। ये हमारे हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान, हर लफ्ज़, हर वर्ड, चाहे वो आज़ादी से लेकर आज तक उर्दू के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते रहे हैं, चाहे शेर व शायरी हो। हमारे बहुत सारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री, इन लोग उर्दू का इस्तेमाल करते हैं शेर व शायरी में और बातचीत के दौरान। हमारे वज़ीर आला बिहार आदरणीय नीतीश कुमार जी ख़ास तौर से जब दौर इक़्तिदार में आए और वज़ीर आला बिहार बने, तो उन्हें भी उर्दू सीखने का शौक़ हुआ और उर्दू से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। और उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ जितनी अच्छी नीतीश कुमार की है, हम जैसे अच्छे मुसलमानों की नहीं होगी। इसलिए कि वो कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, इसलिए कि उर्दू से मोहब्बत है। और आज उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमारे वज़ीर आला बिहार भी कोशिश में है कि उर्दू की तरक्की कैसे हो, उर्दू के बच्चे कैसे तालीम याफ्ता हो। इसके लिए मुसलमानों को उर्दू तालीमी स्ट्रीम लाइन में कैसे जोड़ा जाए, ये हमारे मुख्यमंत्री की सुबह शाम ये कोशिश चलती है।